तुम्हारा जीवन ढलती हुई छाया के समान है, जरा सी देर में खत्म। तुम्हारा जीवन बालिश के समान है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहे हैं, हमारा जीवन किसके समान है? भाप के समान है। बहुत छोटा सा जीवन है, इस जीवन को बर्बाद ना करें। दो तरीके के जीवन है, एक सांसारिक जीवन जो हम इस पृथ्वी पर रहकर जी रहे हैं, और दूसरा जब ये जीवन समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो हम जीवन जिएंगे, दूसरा जीवन वो है। हम सीखेंगे इस जीवन के बारे में और उस जीवन के बारे में जो इस पृथ्वी के बाद हमें जीना है। इस पृथ्वी पे जो जीवन है वो एक ही है, और इसके बाद भी एक और जीवन है, वो दो में से एक हो सकता है, या तो स्वर्ग और या फिर नरक। हम नरक के विषय में बात करेंगे नहीं, क्योंकि हमें वहां जाना ही नहीं। हम इसलिए प्रभु के पीछे चलते हैं क्योंकि हम इस पृथ्वी के बाद जो जीवन हमें मिले वो अनंत जीवन अर्थात सयोन देश होना चाहिए। आमीन। आज मैं इस पृथ्वी पे के जीवन के विषय में बात करूंगा, जिसको हम कहते हैं अर्थली लाइफ। दूसरा स्वर्ग का जीवन यानी हेवनली लाइफ। एक समय में आप या मैं एक ही चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं, या इस पृथ्वी पे के जीवन के ऊपर या फिर स्वर्गीय जीवन के ऊपर। हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन नहीं, हकीकत तो यह है हम एक समय में दो काम नहीं कर सकते। अगर हम पहला करेंगे और दूसरा भी शुरू कर दिया तो एक ना एक चीज तो मिस जरूर होगी। कोई एक समय में एक स्टूडेंट मैथ्स और फिजिक्स दोनों की ट्यूशन एक साथ नहीं पढ़ सकता। एक समय में मैं और आप दो काम नहीं कर सकते। ये दुनियावी रीति से भी सच है और ये आत्मिक रीति से भी सच है। क्या कोई है जो मोटरसाइकिल भी बहुत अच्छी तौर से चला रहा है और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा है? नहीं, वो नहीं कर सकता। आपको मालूम है एक्सीडेंट हो जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है और ये बिल्कुल सच है, दो काम एक समय में आप और हम नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको इस समय में ये सिखाना चाहता हूं कि एक तरफ ध्यान लगाइए, या तो इस पृथ्वी पे के जीवन के ऊपर ध्यान लगाना है या फिर स्वर्ग के जीवन के ऊपर। अगर हमारा ध्यान इस पृथ्वी के जीवन के ऊपर फोकस रहेगा तो हम स्वर्गीय जीवन को मिस कर सकते हैं। इसलिए क्यों ना मैं और आप अपना ध्यान स्वर्गीय जीवन के ऊपर लगाएं। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। बाइबल में लिखा हुआ है, एक समय की बात है, जीसस पानी पर चल के आ रहे हैं और जीसस पास आ गए, चेले नाव के ऊपर है और आपको मालूम है सारी बातें। परमेश्वर का वचन बताता है जीसस की बातचीत हुई और पतरस ने कहा, यदि तू है तो प्रभु मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। और बाइबल में कहा जीसस ने कहा ठीक है आ। और परमेश्वर का वचन बताता है पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। कब? जब वो जीसस को देख रहा था, जब उसका फोकस जीसस के ऊपर था तो वो पानी पर चल रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है अभी वो क्या करने लगा, अब उसने अपना फोकस जो है थोड़ी सी देर बाद शिफ्ट कर दिया। उसका फोकस लहरों के ऊपर हो गया। उसने प्रभु को देखना छोड़ दिया और वो लहरों को देख रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल में लिखा हुआ है कि पतरस जब लहरों को देखने लगा तो वो पानी में डूबने लगा। और यही बिल्कुल सच है। और अगर तुम जीसस को देखोगे, अगर तुम्हारा फोकस जीसस के ऊपर होगा तो तुम अद्भुत करने लगोगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा फोकस जीसस से हटकर इन लहरों की ओर हो जाएगा तो तुम डूबने लगोगे। पतरस भी एक समय में दोनों चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पाया, तो पानी पर भी चलता रहे और लहरों को भी देखता रहे। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव है ही नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है फोकस ऑन वन थिंग, इस पृथ्वी पे के जीवन के ऊपर या फिर उस स्वर्ग, उस अनंत जीवन की ओर फोकस कीजिए जो प्रभु आपको और मुझे देना चाहते हैं। आमीन। दूसरी चीज परमेश्वर का वचन सिखाना चाहता है, एक दिन मूसा जब उस पर्वत पर से परमेश्वर से बातें करके नीचे उतर रहा था और बाइबल में लिखा है उसने देखा एक बड़ी भीड़ है, उसने देखा एक बड़ा झुंड है जो इजराइलियों का है। लिखा है वो सोने के बछड़े के सामने नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मौज मना रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है तब मूसा क्रोधित हो गया और मूसा ने मालूम है वहां पर एक शब्द कहा, यदि तुम परमेश्वर के हो तो इधर आ जाओ, जो परमेश्वर की ओर का है वो मेरी तरफ आ जाए और जो परमेश्वर का नहीं है वो उधर चला जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बीच की कोई जगह है ही नहीं। एक और एग्जाम्पल बाइबल में लिखा है, तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। नो नेवर, वी कैन नॉट, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं
यदि कोई सेवा कर रहा है, यदि कोई प्रभु का सेवक है, यदि वो कहता है कि मैं हाँ प्रभु का सच्चा सेवक हूं, और अगर वो धन से भी मोहब्बत करता है, यदि वो धन से भी प्यार करता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, तुम दो स्वामियों की एक समय में सेवा नहीं कर सकते। फोकस ऑन ओनली वन। यदि मैं और आप प्रभु से प्यार करते और यदि मैं और आप सच्चे सेवक हैं, तो मेरे और आपका ध्यान पैसे की ओर नहीं, मेरे और आपका ध्यान दुनिया की चीजों के ऊपर नहीं, मेरे और आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। बिकॉज वी हैव टू चूज ओनली वन। कोई भी जना दो चीजों के ऊपर फोकस कर ही नहीं सकता। हमें और आपको क्या करना है? हमें और आपको अपने दृष्टिकोण को ठीक करना है, सही करना है। जहां जाना है वहां के अनुसार देखना और सोचना शुरू कर दीजिए। क्या हम और आप प्रभु के साथ अनंत जीवन में रहना चाहते हैं? यदि रहना चाहते हैं तो हमें हमारी सोच, हमें हमारा व्यवहार, हमें हमारा देखना, हमें हमारा बोलना उस देश के समान करना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दोनों जीवनों को परमेश्वर किस तरीके से देखते हैं। अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं, परमेश्वर के घर में रहना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, तो हम उसकी तरह सोचना और देखना शुरू कर दें। हालेलुया। सोच के देखिए, अगर कोई जना आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी सोच, उसको अपना व्यवहार, उसको अपना ढंग उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अगर उसने अपने आप को उसके अनुसार नहीं ढाला, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार नहीं ढाला, तो वो वहां पर एडजस्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं और आप अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो वहां के समान अपनी सोच को बना लीजिए। परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं और मैं और आप अपनी सोच को परमेश्वर के समान बना लें। हालेलुया। वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है, वो हमें समझाना चाहता है कि वाकई में ये जीवन है क्या। उसकी दृष्टि से देखिए ये जीवन है क्या। अब मैं प्रभु की दृष्टि से आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु इस पृथ्वी पे के जीवन को, इस सांसारिक जीवन को कैसे देखते हैं। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 144 और उसकी 4 आयत। जी, मनुष्य तो सांस के समान है, बाइबल में लिखा है। देखिए ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों ना मैं और आप परमेश्वर जैसे देख रहे हैं वैसे देखना शुरू कर दें। आमीन। ठीक है, इस सांसारिक जीवन, इस पृथ्वी पे के जीवन के विषय में परमेश्वर बात कर रहे हैं। आपको मालूम है हम इस पृथ्वी पर कितना समय जीते? एवरेज एज 60 साल, 70 साल, बहुत हुआ तो 80 साल। तो परमेश्वर मेरे और आपको इस 80 साल के विषय में बात करना चाहते हैं। मान लीजिए 80 इयर्स हम जिए, या मान लीजिए 60 इयर्स हम जिए। इस 60 और 80 साल के जीवन के विषय में परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। मेरे और आपको आज जीवन के महत्व के विषय में समझना है कि वाकई में इस जीवन को जो इस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं, परमेश्वर देखते कैसे हैं। पढ़िए क्या लिखा है। मनुष्य तो सांस के समान है, सांस के समान है। मनुष्य तो सांस के समान है। उसके दिन ढलती हुई छाया के समान, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है ये पृथ्वी पे का जीवन सांस के समान है। खत्म, लाइफ ओवर। कितनी देर लगी एक सांस लेने में? आप अपने घरों पर बैठकर जो परमेश्वर के इस वचन को देख रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा आप प्रैक्टिकल कीजिए। सांस लीजिए, ली और खत्म। इट मीन्स लाइफ फिनिश्ड, जीवन खत्म। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के देखने में आपका और मेरा जीवन सिर्फ इतना सा है, सांस लेने के बराबर। इस पृथ्वी पे का जीवन सिर्फ सांस लेने के बराबर। और आगे क्या लिखा है? उसके दिन ढलती हुई छाया के समान, ढलती हुई छाया के समान है। आपने कभी शाम को ढलते हुए देखा है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब सूरज डूबता है ना, तो कुछ ही मिनट के अंदर, कुछ ही देर के अंदर डूबता डूबता एकदम डूब जाता है और एकदम अंधेरा हो जाता है। इस पृथ्वी पे का जीवन इतना सा। अगर मैं कहना चाहता हूं कितनी देर लगी सांस लेने में, कितना टाइम लगा, अगर हम कहें सिर्फ इतना सा, कितना, इतना सा, जरा सा, मतलब लाइफ खत्म, फिनिश। दूसरी चीज हम देखेंगे प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। भजन संहिता 39 और उसकी 5वीं आयत का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। देख तूने मेरी आयु बालिश भर की रखी है। बालिश, आपकी और हमारी आयु परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे की जो आयु है वो कितनी रखी है? बालिश बराबर की रखी। आप सोच के देखिए, आप दिल्ली से अपने घर तक की डिस्टेंस आप अगर बालिश से नाप रहे हैं तो एक बालिश, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिर से पढ़िए। देख तूने मेरी आयु बालिश भर की रखी है। बस बालिश भर की रखी है।
अगर डिस्टेंस आप नाप रहे हैं दिल्ली से अपने घर तक, आप सोच के देखिए बालिश्त में अगर आपने नापना शुरू कर दिया और आपका जीवन, हमारा जीवन, इस पृथ्वी पे का जीवन एक बालिश्त के समान है, सिर्फ एक। इसका मतलब कितना, इतना सा, जरा सा। सोच के देखिए, अगर आप इस पूरी पृथ्वी को नापें बालिश्त से, तो आप सोच के देखिए उसके सामने प्रभु कंपेयर करके कहते हैं कि मैंने तुम्हारी आयु एक बालिश्त के समान रखी है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा जीवन है हमारा, इस पृथ्वी पे का जीवन हमारा सिर्फ जरा सा है। हम और आप दुनियावी रीति से सोचते हैं, तभी हम और आप कहते हैं बहुत लंबा जीवन है। कई बार मैंने लोगों को कहते सुना, बहुत बड़ा जीवन है, कैसे जियोगे, बहुत बड़ा जीवन है। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप और मैं परमेश्वर की तरह क्यों नहीं देखने लगते? मैं और आप परमेश्वर की तरह देखें, हमें वहां जाना है, इसीलिए वहां के समान देखने लगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम्हारा जीवन बालिश्त के समान है। लेकिन मेरी सोच परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि मेरा जीवन तो इतना सा है, सिर्फ इतना सा, क्योंकि मैं परमेश्वर के समान देखना चाहता हूं। हालेलुया। याकूब 4:14, तीसरी बात हम देखेंगे जी। सुन तो लो, आपको सुनना है, मुझे सुनना है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सुनाना चाहता है। हम बहुत कह चुके कि बहुत लंबा जीवन है, तुम्हारा जीवन है ही क्या? परमेश्वर का वचन कहता है जरा सुन तो लो, तुम्हारा जीवन, तुम तो भाप के समान हो। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहे हैं, आप और मैं भाप के समान है। हमारा जीवन किसके समान है? भाप के समान है। भाप कितनी देर दिखाई देती है? जो थोड़ी देर दिखाई देती है, और फिर लोप हो जाती है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप किचन में खड़े होकर एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आज मैं आपको एनकरेज करता हूँ, खड़े होइए किचन में, एक बोल में पानी लीजिए और उसको उबालना शुरू करिए, और जो भाप निकले ना, आप उस भाप को देखिए वो कितनी देर तक दिखाई दे रही है। परमेश्वर कहता है अरे सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम्हारा और मेरा जीवन भाप के समान है। हालेलुया। और हम और आप क्या कहते हैं? बहुत लंबा जीवन है, बहुत बड़ा जीवन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पृथ्वी पे के जीवन के विषय में ये 3-4 बातें हमने सीखी। पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा जीवन सांस के समान है। खत्म, फिनिश्ड। फिर परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हारा जीवन ढलती हुई छाया के समान है, जरा सी देर में खत्म। परमेश्वर का वचन तीसरी बात कहता है तुम्हारा जीवन बालिश्त के समान है। आप नाप कर देखिए, कोई दूरी नाप कर देखिए। मैं कह रहा हूं ज्यादा दूर मत जाइए, सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए और बालिश से नापना शुरू कर दिए, और उसके सामने परमेश्वर कहते हैं कंपेयर करके देखो, तुम्हारा जीवन मैंने सिर्फ बालिश भर का ठहराया है। इसका मतलब इतना सा जीवन है। चौथी चीज, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा जीवन भाप के समान है। भाप कितनी देर दिखाई देती? अभी दिखी और अभी गायब, अभी दिखी और अभी गायब। ये आपके और मेरे जीवन की हकीकत है जो इस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन मेरे और आपको सिखाना चाहता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग के अनुसार मैं और आप देखना शुरू कर दीजिए, स्वर्ग के अनुसार मैं और आप सोचना शुरू कर दे। जान लीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका फोकस एक ही तरफ हो सकता है, या तो इस पृथ्वी पे के जीवन के ऊपर या स्वर्ग में के जीवन के ऊपर। आज चॉइस आपकी और मेरी है, मैं और आप किधर फोकस करेंगे। एक समय में दोनों जीवन के ऊपर फोकस कोई भी नहीं कर सकता। अब मैं आपको हेवनली लाइफ के विषय में बात करना चाहता हूं। प्रभु से कहिए मुझे प्रकाशन दीजिए, प्रभु मुझे समझाइए, प्रभु मुझे रिवील कीजिए, प्रभु कि वाकई में ये जीवन क्या है और वो जीवन जो स्वर्ग में आप देने जा रहे हैं वो वाकई में है क्या। प्रभु रिवील करिए, प्रभु मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा कीजिए कि मैं जानूं कि वाकई वो स्वर्ग के जीवन को आप किस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पे का जीवन सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना सा, और लोग इसी जीवन को बर्बाद करे जा रहे हैं, लोग इसी जीवन को बर्बाद करे जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक तरफ इतना सा जीवन, एक तरफ इतना सा जीवन, और दूसरी तरफ जो स्वर्गीय जीवन है उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन बताता है, पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 और उसकी 17वीं आयत, और उसकी हम आखिरी लाइन को पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन वहां क्या बताता है। लिखा है और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। एक सेकेंड, हम सदा, मेरे साथ बोलिए सदा। सदा का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं है, सदा। फिर से पढ़िए, प्रभु का वचन क्या कहता है? और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से आप, इस रीति से मैं परमेश्वर के साथ सदा तक रहने पाएंगे। हालेलुया। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन में से सिर्फ इतनी सी बात सिखा देना चाहता हूं। अपना ध्यान एक तरफ लगा लिए, या तो इस जीवन की ओर या फिर उस जीवन की ओर जो जीसस आपको और हमें देना चाहते हैं। आमेन। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस रीति से हम सदा, अब ये है स्वर्गीय जीवन जो प्रभु आपको और मुझे देने जा रहे हैं। मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूं, जस्ट कंपेयर इट।
इस पृथ्वी के जीवन और स्वर्ग के जीवन को आप कंपेयर कीजिए। प्रभु ने मेरे मन में एक उदाहरण दिया और मैं उस उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। आप इस पृथ्वी पे का जीवन कितना जीना चाहेंगे? मान लीजिए 60 साल, 70 साल, कोई तो 80 साल, मान लीजिए 80 साल का। इस पृथ्वी पे का जीवन कितना है? 80 साल का। और स्वर्ग का जीवन कितना है? सदा तक का। कितना? सदा। मैं आज आपको एक इलस्ट्रेशन देकर एक बात समझाना चाहता हूं। मान लीजिए ये जो 80 साल का जीवन है, अब इसको अब हमें कंपेयर करना है इस पृथ्वी पे के जीवन और स्वर्ग के जीवन से। अर्थली लाइफ एंड हेवनली लाइफ को हमें कंपेयर करना है। अगर मान लीजिए आपका जीवन इस पृथ्वी पे का 80 साल का है, आप क्या करिए, एक कटोरी लीजिए और उसमें 80 पानी की बूंदें डाल दीजिए और दूसरी तरफ आप अपने घर में 20 लीटर की बकेट बाल्टी लीजिए और उसको पानी से भर दीजिए। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अब जरा कंपेयर करके देखिए, उस कटोरी में जो 80 बूंदे हैं और इस बाल्टी में जो 20 लीटर पानी है, अब आप जरा कंपेयर करके देखिए, ये 80 बूंदे उस 20 लीटर की बाल्टी के सामने क्या वैल्यू रखती हैं? कुछ वैल्यू रखती हैं? कुछ भी वैल्यू नहीं रखती। ये मैं बाल्टी के विषय में बात कर रहा हूं जो सिर्फ 20 लीटर की है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अब आप अपने घर में कोई बड़ा सा टब ले लीजिए और आप दूसरी तरफ उसी कटोरे में 80 पानी की बूंदे रखिए। अब कंपेयर कीजिए, अब इन 80 पानी की बूंदों की वैल्यू और कम हो गई है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब ये उस बड़े से टब जो पानी से भरा हुआ है, उसके सामने इसकी वैल्यू अब कुछ भी नहीं रह गई। चलिए इस टब को भी हटा दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके घर के आसपास, आपके शहर में कोई अगर बड़ा सा तालाब है, आप वहां चले जाइए और वहां पर अपने एक हाथ में कटोरी ले लीजिए और उसमें फिर 80 पानी की बूंदे डाल दीजिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब अपने हाथ में जो 80 पानी की बूंदे हैं इस कटोरी में, उसकी ओर देखिए और दूसरा उस तालाब की ओर देखिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 80 बूंदों की क्या वैल्यू है? इन 80 बूंदों की उसके सामने कुछ भी वैल्यू नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब आप उस तालाब को छोड़ दीजिए, अब आप नहर के सामने जाकर खड़े हो जाइए, आप नहर के पास खड़े हो जाइए और वहां पर आप कटोरी में 80 बूंदे लीजिए और एक बार इस कटोरी की ओर देखिए और दूसरी बार उस नहर की ओर देखिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब कंपेयर करके देखिए, अब इसकी तुलना करके देखिए, आपको किसकी वैल्यू ज्यादा लगती है? अब ये 80 बूंदों की कीमत और ज्यादा गिर गई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो नदी में पानी इतना है लेकिन ये 80 बूंदे उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब मैं नदी की नहीं, अब मैं सागर की बात करता हूं, मैं सी की बात करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप समुद्र के सामने खड़े हो जाइए, आप किसी बीच पर खड़े हो जाइए और एक कटोरी में 80 पानी की बूंदे ले लिए। ये 80 पानी की बूंदे हमारे जीवन के 80 साल है, ये हमारी लाइफ है जो इस पृथ्वी पे की लाइफ है। आप अपना ध्यान उस समुद्र के पानी की ओर लगाइए, आप कंपेयर करके देखिए, आपके हाथ में इस कटोरी में जो 80 बूंदे हैं, उस समुद्र के पानी के सामने क्या है? ये कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी सोच को प्रभु के समान करना शुरू कर दिए। इसीलिए तो प्रभु कहता है, मैं और आप समझ नहीं पाते और हम और आप क्या कहते हैं? बहुत बड़ा जीवन है। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पृथ्वी पे का जीवन बड़ा है ही नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बताता है, मतुशेलह जिसकी आयु 900 वर्ष से ज्यादा थी, परमेश्वर का वचन बताता है उसका जीवन भी अगर आप कंपेयर कर ले, अगर आप इस कटोरी में आप 900 बूंदे भी रख ले, अगर आप उससे भी ज्यादा रख ले, मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप इस कटोरे में 1000 बूंदे भी रख ले, तो सागर के सामने ये 1000 बूंदे कोई भी कीमत नहीं रखती। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन तो मतुशेलह नहीं, आपका और मेरा जीवन तो 80 साल का ठहराया है परमेश्वर ने। 60 साल का, 70 और 80 साल का ठहराया। क्या कीमत है? और हम आप सोचते हैं बहुत बड़ा जीवन है, बहुत बड़ी जिंदगी है। नहीं, बहुत बड़ी जिंदगी है ही नहीं। एक तरफ देखिए, एक तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एक तरफ फोकस कीजिए, या तो इस पृथ्वी पे के जीवन के ऊपर या स्वर्ग में के जीवन के ऊपर जो जीसस आपको और मुझे देने जा रहे हैं। आमेन। फिर लास्ट चीज बताना चाहूंगा, आप इन 80 बूंदों को कटोरी में लेकर आप एक ओशन के सामने खड़े हो जाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक ओशन के सामने, एक महासागर के सामने मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोच कर देखिए, इन 80 पानी की बूंदों का इस महासागर के सामने कोई भी कीमत नहीं है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। आप ध्यान से सुन लीजिए, आप ध्यान से सुन लीजिए, आज कलीसिया ध्यान से सुन ले, आज प्रभु के लोग ध्यान से सुन ले। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे समझाना चाहता है, इस महासागर की, इस ओशन की भी सीमाएं हैं। ये भी कहीं शुरू हुआ है और ये भी कहीं खत्म हुआ है, इसकी भी लिमिटेशंस है, इसके भी दायरे हैं। लेकिन परमेश्वर मेरे और आपको एक बात सिखाना चाहता है, इस
ओशन के सामने, जब इन 80 बूंदों की कोई वैल्यू नहीं है, तो प्रभु कहते हैं मैं तो तुम्हें एक ऐसा जीवन देना चाहता हूं जो अनंत तक का होगा। हालेलुया। फिर से पढ़िए परमेश्वर का वचन क्या बताता है। और इस रीति से हम सदा प्रभु हम सदा, मेरे साथ दोहराइए, सदा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होने जा रहा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं वो जीवन चाहता हूं और वो सदा तक का जीवन है। और वही जीवन जीसस आपको भी देना चाहते हैं और वही जीवन जीसस मुझे भी देना चाहते हैं। क्यों ना मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सीख लें। अरे जहां जाना है वहां के अनुसार सोच बना लीजिए, जहां जाना है वहां के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर दीजिए, जहां जाना है क्यों ना मैं और आप वहां के समान एक्ट करना शुरू कर दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी मत कहिएगा इस पृथ्वी पे का जीवन बहुत बड़ा है, नहीं बड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है ये तो भाप के समान है, अभी दिखाई देता है, अभी लोप हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है ये तो बालिश के समान है, बालिश के समान है। तुम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस नाप लो बालिश से और उसके सामने सोचो एक बालिश का ही तुम्हारा जीवन है, यानी उस सब बालिश के सामने सिर्फ एक बालिश के समान तुम्हारा जीवन बालिश के समान है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा जीवन ढलती हुई छाया के समान है, तुम्हारा जीवन एक सांस के समान है। अभी लिया अभी खत्म, फिनिश्ड। ये परमेश्वर का देखना है। प्रभु इस पृथ्वी पे के जीवन को ऐसा ही देखते हैं। इस जमीन पे का जीवन जो आपको और मुझे दिया गया है, मालूम है कितना है? सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना सा। मेरे और आपको सदा तक जीसस के साथ रहना है। आमीन। अब आज जब हम इस परमेश्वर के वचन को समझ चुके हैं, तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, छोटा सा तो जीवन है जो इस पृथ्वी पर हमें दिया गया है। कितनों से बुराइयां रखेंगे, कितनों से झगड़े करेंगे, कितनों से नफरत करेंगे, कितनों को माफ नहीं करेंगे। अरे जरा सा जीवन है, अरे सोचना छोड़ दीजिए, परेशान होना छोड़ दीजिए। जिसने बुरा किया कोई बात नहीं, माफ करिए उसको। जीसस मेरे आपसे कहना चाहते हैं अरे इतने से जीवन में अगर तुम इतनी परेशानी उठाओगे तो उस जीवन के विषय में कैसे सोच पाओगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीसस आपको और मुझे एक बहुत बड़ा जीवन देने जा रहे हैं, सदा का जीवन देने जा रहे हैं, जहां पर मैं और आप अपने प्रभु के साथ, अब्राहम के साथ, इस्हाक के साथ, याकूब के साथ, एलिया के साथ, एलीशा के साथ, नए नियम के संतों के साथ और बहुत से खुदा के खादिमों के साथ युगान युग तक रहने जा रहे हैं। आमीन। कहा इन छोटे से जीवन में एक दूसरे को देखकर मुंह मोड़ते हैं। आज जाइए और जाकर मेल कर लीजिए, आज जाइए और एक दूसरे को क्षमा करिए, आज जाइए और एक दूसरे को गले लगाइए, अपनी सोच बदल लीजिए। क्योंकि आपको जहां जाना है वहां के अनुसार अगर सोचना शुरू नहीं करेंगे, वहां के अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे नहीं, तो मैं और आप कभी वहां प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को बदल डाले। आमीन। आज से सारी बुराइयां, सारी नफरत, सारी ईर्ष्या, सारी जलन सब छोड़ दीजिए। बहुत छोटा सा जीवन है, इस जीवन को बर्बाद ना करें। एक दूसरे से घृणा करके, परमेश्वर को समय ना देकर, पाप में जीवन जीकर, दुनिया की चीजों में आनंद लेकर, दुनिया के एंजॉयमेंट्स को लेकर मैं और आप इस छोटे से जीवन को प्लीज बर्बाद ना करें। ये बहुत छोटा सा जीवन है जो इस पृथ्वी पर हमें दिया गया है। क्यों ना मैं और आप इसमें पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करें। क्यों ना इस छोटे से जीवन में मैं और आप परमेश्वर के नजदीक आने की कोशिश करें। क्यों ना मैं और आप इस छोटे से जीवन में प्रभु का वचन पढ़ा करें। क्यों ना मैं और आप इस छोटे से जीवन में एक अच्छा मसीही जीवन जिए, ताकि मैं और आप सदा तक अपने प्रभु के साथ स्वर्ग स्थानों में रहने पाए। मैं आज आपको फिर से एनकरेज करूंगा, आपको चैलेंज दूंगा, सारी बुराइयों को, सारी उन चीजों को जो हमारे आत्मिक जीवन को खराब कर रही हैं, हर एक वो चीज को, हर एक वो थॉट को, हर एक वो बात को जो मन में है, हर एक वो बात को जो दिमाग में भरी है, जो हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रही है, जो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर रही है, उस अपवित्रता को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन को बर्बाद मत करिए, इसका अच्छा उपयोग करिए। फिर जीसस मेरे और आपको सदा तक का जीवन देने जा रहे हैं, जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना तो कोई अंत है। मैं और आप सदा 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 और सदा तक अपने जीसस के साथ स्वर्ग स्थानों में रहने पाएंगे। आमीन। और आज से प्रभु हमारा देखना आपके समान हो जाए, प्रभु आपके समान हो जाए, ताकि जीसस एक दिन हम आपके साथ युगान युग तक स्वर्ग में रहने पाए। महिमा आपको देते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।